नमस्कार, स्वागत है आपका। शाम के 6:30 बजने को हैं और आपके साथ मैं हूं शबाब। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो सीधे लखनऊ से। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे में आज क्या कुछ रहा है खास। इसके अलावा प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें हम आपको रूबरू कराएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो हमें अयोध्या से मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामायण मेले के शुभारंभ के मौके पे बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज अपना बयान देते हुए कहा कि 500 साल पहले जो काम बाबर ने किया था वही काम आज संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, तीनों की प्रकृति और डीएनए एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामायण मेले के उद्घाटन के मौके पर, शुभारंभ के मौके पर ये बातें कही। उन्होंने संभल में जो घटना हो रही है और उसके बाद जो राजनेताओं का संभल जाने का मामला लगातार बन रहा है उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वहां पर अव्यवस्थाओं को फैलाने की कोशिश की जा रही है और जो काम 500 साल पहले बाबर ने किया था वही काम संभल और बांग्लादेश में हो रहा है। तीनों की प्रकृति और डीएनए एक है। बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। प्रदान करके तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामायण मेले का शुभारंभ करने अयोध्या पहुंचे थे और इस मौके पर मंच से बोलते हुए उन्होंने संभल में जो घटना घटी है उसको लेकर के प्रतिक्रिया दी, उसको लेकर के बात कही और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंच से बोलते हुए कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया था वही आज संभल में हो रहा है और वैसा ही कुछ बांग्लादेश में भी हो रहा है। तीनों की प्रकृति और डीएनए एक है। तो बड़ी खबर अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या में मौजूद थे। दोपहर में मंच से जनता को संबोधित करते हुए रामायण मेले की सौगात तो उन्होंने दी, साथ ही साथ संभल में जो घटना घट रही है और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के विपक्षियों को जमकर लताड़ते हुए, उन पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि 500 साल पहले अयोध्या में जो बाबर ने किया और जो संभल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, उन सब की प्रकृति एक जैसी है, उन सब का डीएनए एक जैसा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंच से संबोधित करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया और जो बातें उन्होंने कही उसमें उन्होंने कहा कि जो काम 500 साल पहले अयोध्या में बाबर ने किया था, जो काम संभल में हो रहा है और जो काम बांग्लादेश में हो रहा है, उन सब की प्रकृति एक जैसी है। निकिता सरीन हमारी सहयोगी अयोध्या से सीधे जुड़ चुकी हैं। निकिता, मुख्यमंत्री का संबोधन, विपक्षियों पर सीधा प्रहार और क्या कुछ कहा उन्होंने अपने संबोधन में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एक दिवसीय आज अयोध्या दौरे पर थे और उन्होंने रामायण मेले का उद्घाटन किया और उद्घाटन के बाद ही उन्होंने संबोधन करना शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास बात एक ये है कि बड़े ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखते हैं। यही एक वजह है कि एक तीर के दो निशाने यहाँ पर साधते नजर आए हैं और उन्होंने
जिस तरीके से एक बड़ा बयान दे दिया कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया संभल और बांग्लादेश में वही हो रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से संभल की घटना हुई है, वहां लगातार हिंसा हो रही है। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हुआ, तो उन्होंने एक हिस्ट्री जरूर रिकॉल कराई कि 500 साल पहले क्या कुछ हुआ। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान सामने आया है, उसके बाद से विपक्ष की प्रक्रिया सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये नहीं कहता कि वो डीएनए जैसी बात करें, और अगर वो डीएनए की बात करते हैं तो हम सबको डीएनए कराना है, और साथ साथ में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना डीएनए टेस्ट कराए। और वहीं अगर मैं बात करूं, फकीर हसन चांद की प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने भी अपनी टिप्पणियां की। तो फिलहाल जिस तरीके से हमने एक दिन पहले भी देखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी और संभल पर खास तौर पर एक दिशा निर्देश दिए थे कि अराजकता फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आज भी जिस तरीके से उन्होंने अपने संबोधन में ये बड़ी बात बोल दी है कि राम मंदिर भी इंफैक्ट जब 500 साल के एक लंबे इंतजार के बाद यहाँ पर बन गया, सरकारों ने प्रयास किया लेकिन वो प्रयास अमल नहीं हो पाया। लेकिन जिस वक्त मंदिर बना उसके बाद भी यहाँ पर विपक्ष के एंड से टिप्पणियां शुरू हो गई, बहुत सारी टिप्पणियां की गई। और साफ तौर पर आज भी जिस तरीके से उन्होंने एक बयान दिया है, बेहद बड़ा बयान, जिसमें 500 साल पहले बाबर ने जो किया था संभल और बांग्लादेश में वही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एकजुटता का मैसेज भी देना चाहा है कि एकता से रहे। और जिस तरीके से कैओटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ है और जो भी ऐसे काम करेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले संभल की अगर मैं जिक्र करूं तो उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए थे कि ऐसी अराजकता जो भी उपद्रवी के खिलाफ फिलहाल उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बरकरार रहती है। ठीक है निकिता, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो भी अपडेट होगा, जो भी इस बयान से जुड़ी हुई प्रतिक्रियाएं आएंगी, इस पर फिर आपके साथ लौटेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।